दोपहर की चाय पर सभी लोग प्रोफेसर साहब के घर पहुंचे और उनसे अपने अपने काम और जिम्मेदारियों के बारे में पूछने लगे। धीरे धीरे बात जीवन में बढ़ती चिंता, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव इस पर आ गई। वो कहने लगे, सर अब जीवन में वो मजा नहीं रहा जो कॉलेज के समय हुआ करता था। प्रोफेसर साहब ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और अचानक ही उठे और किचन में गए। कुछ देर बाद लौटकर बोले, प्यारे विद्यार्थियों, मैं अब आप लोगों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनाकर लाया हूँ। उन्होंने चाय की एक बड़ी सी केटली ड्राइंग रूम में सेंट्रल टेबल पर रखते हुए कहा, अब आप जाइए किचन में से अपने अपने लिए कप लेकर आइए। सभी लड़के तेजी से अंदर गए तो देखा एक बड़ी खुली हुई अलमारी में कई तरह के कप और मग और मिट्टी के सिकोरे रखे हुए थे। सभी अपने लिए अच्छे से अच्छा कप उठाने के लिए एक दूसरे से आगे जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। किसी ने क्रिस्टल का नक्काशीदार कप, तो किसी ने पोर्सलिन का, तो किसी ने बोन चाइना का, तो किसी ने शीशे का कप उठाया। कोई भी वहां पड़े हुए मिट्टी के सिकोरों की तरफ नहीं गया। सभी के हाथों में कप और चाय थी। प्रोफेसर साहब बोले, आपने ध्यान दिया, जो कप दिखने में सबसे अच्छे थे और महंगे थे, आपने उन्हीं को चयनित किया और उनको चुनकर लाए। किसी ने भी साधारण कप और मिट्टी के सिक्कों की तरफ ध्यान नहीं दिया। जहां एक तरफ सबसे महंगी और खूबसूरत चीजों की चाह रखना दुनिया की रीत है, क्या आपने सोचा ये हमारी लाइफ में जितने तनाव, जितने प्रॉब्लम्स, जितनी स्ट्रेस है, उसका बहुत बड़ा कारण। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप एक महंगे कप में चाय पीते हैं या कि एक साधारण मिट्टी के सिकोरे में। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपने एक महंगा सूट पहना है या साधारण कपड़े। ये सब कप है, ये चाय नहीं। इसलिए जीवन को सेवा, त्याग और प्रेम के द्वारा शांत, स्वाधीन और प्रियता युक्त बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये धन, जमीन, मकान, कुटुंब आदि तो हमारे प्रारब्ध से जो मिलने हैं वो मिल ही जाएंगे। हमें चाय की चिंता करनी चाहिए। कब तो जैसा भी हो वो चलेगा। ये एक जीवन के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि हम लोग प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, तनाव से बचना चाहते हैं, टेंशन से बचना चाहते हैं, पर दौड़ रहे हैं कप की ओर, चाय की तरफ नहीं। चाय की जगह है शांति, स्वाधीनता, प्रेम, और इसका उपाय है सेवा, त्याग और प्रेम। तो सबकी सेवा करेंगे, बदले में कुछ नहीं चाहेंगे तो जीवन का टेंशन मिटेगा। सेवा तो करेंगे नहीं और चाहेंगे सब मेरी सेवा करें। बात किसी की सुनेंगे नहीं और चाहेंगे कि सब मेरी बात माने। करेंगे लड़ाई और चाहेंगे प्यार, तो नहीं होगा। महंगी चीजों के और शौक पूरे करने के
और तड़क भड़क के साधनों के पीछे दौड़ने से पराधीनता के सिवाय कुछ नहीं मिलता, क्योंकि मिलता तो वो है जो मिलना है, वो नहीं मिलता जो हम चाहते। तो इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? कर्तव्य का पालन करना और इच्छा का त्याग करना चाहिए, क्योंकि बिना इच्छा के भी वो मिलेगा जो आपको मिलना है। हाँ, कर्तव्य पालन अवश्य करना चाहिए। ये नहीं कि जो मिलेगा वो मिल ही जाएगा तो फिर अब काम क्यों करे, रजाई ओढ़ के सो जाए, तब नहीं होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान ये नहीं कहते कि चंद्र ओढ़ के सो जाओ, भाग्य में जो है वो मिल ही जाएगा। अगर चंद्र ओढ़ के आलस में पड़े रहेंगे तब भी तनाव और चिंता और भय में फंसे रहेंगे। अपना कर्तव्य पूरा करो, फिर जो मिले उसी में परेशान, क्योंकि वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना, कर्तव्य हमारे हाथ में है। गलती हमसे क्या होती है? चाहते बहुत कुछ है और करते ऐसा है कि जो नहीं करना चाहिए। चाहना पूर्ति के लिए वो भी करते हैं जो करना चाहिए और वो भी करते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो फिर पराधीनता, दुख, चिंता, भय, शोक, जलन यही मिलता है। तो इस सच्ची कहानी से हम अपने जीवन में कुछ उलझनों को मिटा सकते हैं यदि इसकी शिक्षा पर हम ध्यान दें। और मैं देवकी जी को अनम्यूट करता हूँ, उनको कोर्स बना देता हूँ, जिससे कि हम शरणानंद जी महाराज के अमृत वचन सुने। हमारा मूक सत्संग और नित्य योग ये प्रकरण चल रहा है। हाँ, देवकी जी सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। समस्त असत बीज, समस्त जगत का बीज अहम में ही विद्यमान है। निर्ममता एवं निष्कामता पूर्वक समर्पण भाव ही अहम रूपी अणु के नाश में हेतु है। अब देखिए, इसमें दो वाक्य आए। पहला वाक्य है इस अहम रूपी अणु में ही पूरा जगत है। सच्ची बात यह है कि भगवान ने तो निर्माण की है भगवत सृष्टि, क्योंकि भगवान ही सब कुछ बने। लेकिन हमने अर्थात भगवान के ही उस अंश ने और अपने को ही ईश्वर मान लिया। आप कहेंगे कैसे ईश्वर मान लिया? वो कहता है कि घर मेरा है, परिवार मेरा है, धन मेरा है, पद मेरा है। तो ये जो मेरा कहने वाला है तो इसका वो स्वामी बन गया ना। तो वो एक ईश्वर तो है जो समस्त सृष्टि के उत्पन्न करता है, और इसमें अनेक ईश्वर इकट्ठे हो गए। वो कहते हैं कि मैं हूं। ये आसुरी संपत्ति का जहां वर्णन किया है गीता जी में 16वें अध्याय में भगवान ने, वहां पर इसको आसुरी संपत्ति बताया। ईश्वर हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। इसका मालिक मैं हूँ, इसका मालिक मैं हूँ। कहीं कहीं तो ये अहंकार बढ़ करके इतना जबरदस्त हो जाता है, वो कहता है इस पूरी सृष्टि का ही मालिक मैं बनना चाहता हूँ।
अब आप देखिए, अमेरिका कहता है कि इस पूरे विश्व का और मैं हूं संचालन करता, मेरी मर्जी से चलाता हूं विश्व को। अब उसका जो जो उसका राष्ट्रपति है, वो कहा जाता है कि ये विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। तो वो भी तो अपने आप को ईश्वर मानता है। ईश्वर का अर्थ है मालिक। उधर चीन कहता है कि मैं पूरे विश्व को अपनी हुकूमत में चलाऊंगा। पैसे नहीं मानते हैं तो लोग, मैं बीमारी भेज दूंगा, उससे लोग मरेंगे अथवा राष्ट्र कमजोर हो जाएंगे, उनको उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे, तो वो फिर हमारी हताशा स्वीकार करेंगे। मैं किसी देश की आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा, मैं तो एक इस प्रकरण को समझाने की दृष्टि से कह रहा हूँ। अपने देश में भी देख लो, जो नेता हो जाते हैं वो कहते हैं मैं इस प्रदेश का मुखिया हूँ, फिर कहता है अब मैं पूरे देश का मुखिया बनना चाहता हूँ। तो है क्या ये अहंकृति जो है, इसी को बढ़ाते हैं। तो ये है तो भगवान की सृष्टि, लेकिन इसमें इतने सारे ईश्वर हो गए तो वो अपनी दुनिया अलग बता ले। भगवान ने तो धरती बनाई है सबके लिए, लेकिन वो व्यक्ति है, वो कुछ धरती को इतनी जमीन मेरी है ऐसा करके वो उसका मालिक बन जाता है। इस प्लॉट का मालिक कौन है कि मैं। मेरे कितने प्लॉट है? मेरे 6 प्लॉट है, मेरे 10 प्लॉट है, मेरे इतने बीघा जमीन है। ये क्या है? ये है मालिक। तो भगवान की सृष्टि किसी को नहीं बांधती है, लेकिन ये जो जीवकृत सृष्टि है यही बांधती है। तो इसलिए कहा कि अहंकृति में ही जगत बराबर, ये मैं में ही संसार है पूरा। और जिसने मैं का त्याग कर दिया तो सभी भूमि गोपाल की इसमें अटकता, इसमें सभी भूमि भगवान की। तो अगर अहंकार को मनुष्य छोड़ दे तो तत्काल ही मुक्त हो जाता है। देखिए, मैं हूं ऐसा मानना ही बंधन, और परमात्मा है मेरी जगह। अपने आप को परमात्मा में शरणागत कर दे, चाहे विलीन कर दे, एक ही बात। तो अहंकृति को समर्पित कर दो भगवान पे, बस फिर एक परमात्मा की सृष्टि है। वास्तव में ये पूरी सृष्टि है, तीनों लोग हैं, ये परमात्मा ही तो बने और कौन बने। इसमें अलग अलग जीवों ने अपनी सृष्टि बना ली। अब आप देखो, कुत्ता है, वो भी एक गली का मालिक बन जाता है। कोई दूसरा उस गली में आता है तो उसको भौंकता है, कुत्ता देख कुत्ता गुर्राया, मैं बैठा था तू क्यों आया। ये क्या है? ये अहंकृति और क्या है? मैं हूं और ये मेरा। अगर यही हमारा हाल है तो कुत्ते से ज्यादा तो हमारी कोई कीमत नहीं। तो आप सोचिए, एक मनुष्य होकर के भी हम क्या क्या कुत्ता ही बनना चाहते हैं। तो सनाजी महाराज यहाँ पर ये बात कहते हैं कि अहंकृति में ही जगत है। जहां अहंकृति का नाश हुआ और जगत की जगह परमात्मा ही प्रकट हो जाता है, क्योंकि वास्तव में तो परमात्मा ही है। भगवान कहते हैं कि मता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। ये धनंजय, मेरे सिवाय किंचन मात्र भी कुछ नहीं। वासुदेव सर्वम। इसको जो जान जाता है वो तो अहंकृति का नाश होकर के और दुर्लभ सुदुर्लभ महात्मा कहलाता है। और जो खुद ही बना हुआ है, थोड़ी सी जमीन, थोड़े से कुटुंब, थोड़े से धन, इसी का ईश्वर बना हुआ है, तो वो असुर हो जाता है। असुर। ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, ये असुरी संपत्ति। तो बनाया भगवान ने मनुष्य, बनना था हमको परमात्मा का स्वरूप, बन गए असुर। तो ये है अहंकृति का जादू, जिससे हमारी ये दशा हुई।
दूसरा वाक्य बताइए। पहला तो ये है, समस्त जगत का बीज अहम में ही विद्यमान है। निर्ममता एवं निष्कामता पूर्वक समर्पण भावी अहम रूपी अणु के नाश में हेतु है। देखिए बात तो वही है, लेकिन ये शरणाजी महाराज के शब्द कठिन। बात तो वही कही है, निर्ममता अर्थात ममता का त्याग, निष्कामता अर्थात कामना का त्याग, और अहंकृति का नाश अर्थात समर्पण। अपने अहम को समर्पित कर दो परमात्मा में। तो तीनों ये सिद्ध है। कर्मयोग है, ये निष्काम भाव है, और ज्ञान योग है, ये अहंकृति का त्याग है, और भक्ति योग है, समर्पण है। तो आप ममता कामना का त्याग करके और सबकी सेवा करो तो भी आप मुक्त हो जाएंगे, और अगर ममता कामना छोड़ करके और अहंता का त्याग कर देंगे तब भी मुक्त हो जाएंगे। और कुछ भी नहीं करें, सब कुछ भगवान का है, मैं भी भगवान का हूं, ऐसे समर्पित हो जाए तो भी मुक्त हो जाएंगे। तो बात इतनी सी है कि कैसे भी कर लो, निर्ममो निरहंकार से शांति प्रतिगच्छति। ममता रहित होने से विकार रहित जीवन मिलता है। आज मैं शरणानंद जी की वो सीडी में जो प्रवचन है मेरे पास रिकॉर्डेड है, वो सुन रहा था, तो उन्होंने एक ही बात कही कि आप सारी बातें छोड़ दीजिए, खाली एक बात है, ममता का त्याग कर दीजिए, मेरा कुछ नहीं। तो आपको निर्विकार जीवन मिल जाएगा और अपने आप ही कामना का और अहंकार का त्याग हो जाएगा। नहीं तो आदमी सोचता है कि ममता का त्याग करो, फिर कामना का त्याग करो, फिर अहंकार का त्याग करो, ये तो बहुत कठिन मामला है। तो आज उन्होंने सरल कर दिया। उन्होंने कहा मेरा कुछ नहीं है, बस इतना ही काफी है, इसी से आप तत्काल निर्विकार जीवन प्राप्त कर ले। तो कहते हैं कि ममता का त्याग कैसे हो भाई? जो हमने खून पसीने की कमाई से प्राप्त किया है उसको मेरा कैसे न माने, और जिनको हमने अपने खून से पैदा किया, हमारे शरीर से जो पैदा हुए, उनको अपना कैसे न माने? ये तो बात प्रैक्टिकल नहीं है। तो शरणाजी महाराज ने ये कहा कि आप अपना मान लेंगे तो क्या वो सदा आपके साथ रहेंगे? अपना मान लेंगे तो क्या आप शरीर को बीमार होने से बचा पाएंगे? शरीर को अपना मानते हैं तो बीमार होने से बचा लेते हैं, और मरने से बचा लेते हैं, बूढ़ा होने से बचा लेते हैं, निर्बल होने से बचा लेते हैं। अरे भाई, अपना मानने का फायदा क्या है? जो मिला है वो बिछड़ रहा है, तो जो बिछड़ ही रहा है उसको अपना मानते हो, ये मूर्खता की सिवाय क्या है? हाँ, आप उसका सदुपयोग करो, जब तक आपके साथ है आप उसका सदुपयोग करो, उसकी सेवा करो, दोनों ही बात है। भाई शरीर आपके पास है, सबसे नजदीक यही है। तो शरीर है आपके पास है, तो ये तो कुछ समय के लिए आपको मिला है, अब आप इसका सदुपयोग करो, इसकी सेवा कर दो तो मुक्त हो जाओ। और इसको अपना मानो तो जन्मों मरो ये मिलता ही रहेगा और बिछड़ता ही रहेगा। तो ये कौन सा बुद्धिमानी है इसमें? कहते हैं साहब बच्चों को अपना कैसे न माने। अरे बच्चों को अपना मानने से क्या आप उनको बीमार होने से बचा लेते हैं? क्या आप उनको मरने से बचा लेते हैं? क्या आप उनको अपने कहने के अनुसार चला लेते हैं? अपना मानने से क्या फायदा होता है? हाँ, मिले हैं भगवान के, तो उनकी सेवा करो, उनका पालन पोषण करो। अब वो तो करनी बात भी कह देते हैं संत लोग कि भाई रहे जब तक सेवा कर दो, और चले जाएं तो
उनके लिए गीता पाठ करो, उनके लिए दान पुण्य करो और उनको प्रेम से विदा कर दो। आप कर क्या लोगे? कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। अपना मानने से तो खाली आदमी दुखी होता है, केवल दुख दुख होता है और कोई फायदा नहीं। अपना मानने से दुख ही होता है। क्यों? और भय भी होता है। क्यों? बिछड़ ना जाए ये भय, और ये बीमार हो गया, ये मेरा कहना नहीं मानता तो दुख होगा। फायदा क्या हो? फायदा कुछ भी नहीं हो। तो भगवान का मानो चाहे संसार का मानो, तो अपना नहीं। जब तक अपने पास में है, अपने साथ में है, तब तक सेवा करो। वस्तु है तो सदुपयोग करो, व्यक्ति है तो सेवा करो। अपना मानने का मतलब है खुद दुखी होना और जन्म मरण में जाना। फायदा क्या? और उन्होंने तो आज इतनी बात कही कि केवल ममता छोड़ देने से मनुष्य को निर्विकार जीवन मिलता है, भय रहित जीवन मिलता है और अपने आप ही कामना का त्याग हो जाता है। अरे आपका कुछ भी नहीं है, शरीर भी आपका नहीं है, तो आपको कामना कहाँ करेंगे आप? शरीर को अपना मान रहे हैं तब तो संसार, पूरे संसार से संबंध जुड़ गया। अगर कोई व्यक्ति शरीर को अपना न माने तो फिर इससे होने वाले संतान को भी अपना नहीं मानेगा, फिर इसके पास में रहने वाले जमीन जायदाद को भी अपना नहीं मानेगा। क्योंकि जब शरीर ही अपना नहीं है तो इससे संबंध रखने वाले अपने कैसे हो? जैसे एक कन्या है, वो एक वर को अपना मानती है तो पूरे ससुराल से संबंध जुड़ जाता है। ये ससुर है तो ये सास है तो ये जेठ है तो ये देवर है तो ये काके ससुर है, मामे ससुर है, पता नहीं कितना एक पति से संबंध मान लेते। और वो एक पति से संबंध टूटा फिर कोई अपना नहीं। आजकल तो कलयुग में तलाक चल गया, तो एक बार तलाक दे दिया तो बस समझते फिर कोई नहीं है। तो ऐसे ही ये शरीर के साथ अपना संबंध माना तो ये अब इसके सबसे संबंध जुड़ जाता है, पूरे संसार से। एक ममता पूरे संसार से संबंध जोड़ देती है और एक ममता का त्याग पूरे संसार से संबंध तोड़ देती है। तो ये बहुत सरल है। बात इतनी है कि हम लोग इसको जानते हैं पर मानते नहीं। तो भाई जो अपना जाना वही नहीं मानता है, वो क्या गुरु की बात मान के क्या नाल करे? वो शास्त्र की बात मानकर क्या नाल करे? तभी तो हमारी ये दशा है कि वर्षों से सत्चर्चा सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं और हैं वही के वही। महाराज जी आंसू है कि प्रार्थना के प्रवचन में कह रहे थे, घानी का बैल है वो पूरी जिंदगी चलता है पर कहीं नहीं जाता, वही रहता है। वही हमारी दशा है। सुनते हैं लेकिन जो जानते हैं वही नहीं मानते। अब जानते हैं कि जो मिला है वो बिछड़ रहा है, बिछड़ जाएगा नहीं, बिछड़ रहा है। कोई भी बताए, नहीं बिछड़ रहा है तो कोई भी बताए, मुझे बताए कि भाई तारा पदार पूछती है मेरा है की जगह क्या बोलना है? बोलना है और चाहे कुछ भी बोलो, मेरा है बोलने से थोड़ी बात। मन से मानो कि भगवान का है। मेरा है आप अगर बोल दो तो उसमें कोई पाप थोड़ी है, लेकिन मन से अपना न मानना। जैसे हम स्टेशन पर बैठते हैं तो बोलते हैं कि वो गाड़ी मेरी है, तो क्या गाड़ी मेरी है ये मानते हैं? बोलते हैं व्यवहार के, ये गाड़ी मेरी है वो गाड़ी तुम्हारी। वो गाड़ी वही पड़ी रहती है,
चल देते हैं। ऐसे ही ये शरीर है, संसार है, ये मकान है, ये कुटुंब है। देखो मेरा बोलने में कोई दिक्कत नहीं, अंदर से ये बात होनी चाहिए, मेरा भगवान का है।